देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सीएम नीतीश कुमार ने आज सदन में कहा कि विपक्ष को जहां अपनी बात रखनी चाहिए वहां नहीं रखते हैं। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह गतिरोध उत्पन्न करने का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को विपक्ष ने तार तार कर दिया। बनी हुई है, ये तो बहुमत के आधार पर बनी हुई है और उसके बाद जो कुछ भी बात होती है लोगों को तो अपनी बात रखनी चाहिए सदन के अंदर। और आप बता दीजिए कितने दिनों से कल के पहले सब लोग रहते थे तो सारी बात सबसे ज्यादा कौन बोलते थे और किस किस तरह की बात बोलते थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय तो सब लोगों को कितनी अनुमति देते थे और सब लोग कितनी बात करते रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहां से कोई बात आई। और कल तो जितना देर तक सब कुछ गतिरोध उत्पन्न किया गया और उसके बाद अंतोगत्वा सदन की कार्यवाही चली और यहां से जितने कानून पर विचार होना था विचार हुआ, पारित हुआ। तो सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक और नामांकन उपाध्यक्ष पद के लिए हुआ था, लेकिन जिनको यहां होना था वो बाहर बैठे हुए हैं। और आश्चर्य का विषय कि आखिरकार जब दूसरे ने भी नॉमिनेशन दायर किया था तो उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन लोगों को मालूम था कि उनको बहुमत तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही एक दे दिया नॉमिनेशन, अब बाहर बैठे हुए। अब आप देख लीजिए जो आपका था, हम लोगों की तरफ से यहां पर 4 लोगों ने इनके पक्ष में दिया और एक दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है उसमें देख रहे हैं कि 6 लोगों ने दिया, लेकिन सब के सब कोई यहां उपस्थित नहीं है, तो लोगों को मालूम होगा कि बहुमत कहां है। तो देखिए किस तरीके से सदन के बाहर ड्रामेबाजी की तस्वीरें नजर आई। कल सदन में विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया और आज ड्रामेबाजी की जा रही है। सदन के बाहर की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो विपक्ष के विधायकों ने किस तरीके से कल सदन की मर्यादा तार तार की थी उसकी एक तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सदन के अंदर किस तरह से विपक्ष के सदस्य हंगामा कर रहे हैं। वेल से ऊपर आसन तक पहुंच गए। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आसन पर अपने अन्य विधायकों के साथ चढ़े हुए साफ नजर आ रहे हैं। लाल घेरे में आपको तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों नजर आ रहे होंगे। हद यहीं तक नहीं थी, इससे आगे बढ़ते हुए तेज प्रताप यादव वीडियो बनाते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। और अब सवाल विपक्ष पर उठ रहे हैं, आसन पर आखिर सदस्य कैसे चढ़ गए? आखिर तेज प्रताप यादव वीडियो क्यों बना रहे थे और विपक्ष ने सदन की मर्यादा को आखिर क्यों तार तार कर दिया? तो देखिए एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आरजेडी से सीनियर विधायक बिल फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सामने वो तस्वीर, टेबल पर कुर्सी लगाकर भाई वीरेंद्र बैठे हुए हैं। जो आपको नीली बंडी में शख्स नजर आ रहे हैं, टेबल के ऊपर कुर्सी लगा दी गई और उसके बाद बिल की प्रति हाथ में लेते हुए भाई वीरेंद्र ने इसे फाड़ा और आराम से इसे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। यह आरजेडी विधायकों की हकीकत। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सदन के अंदर ऐसा करने का इन माननीयों का अधिकार है क्या? क्या सीनियर नेता यही सीख देंगे? आखिर टेबल पर कुर्सी लगाकर कैसे बैठ गए भाई वीरेंद्र? मंगलवार को सदन में बिल की प्रति फाड़ने की घटना पर भाई वीरेंद्र ने सफाई जरूर दी, लेकिन सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्टर टेबल पर चेयर लगाकर बैठे थे। टेबल पर ये पहली दफा नहीं हुआ है,
ये लोकसभा में भी होता रहा है, राज्यसभा में भी होता रहा है और विधानसभा में कई बार इस तरह की घटनाएं घटी है। और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किसी को हम लोग का अमर्यादित तरीके से रिपोर्टर टेबल पे आप भी चढ़ के आपने अपना विरोध जताया था, निश्चित रूप से विरोध जताया था। तो भाई वीरेंद्र को इसमें कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं लगता है। अगर एक कहीं जगह गलती हुई तो उसकी बार बार पुनरावृत्ति वो उन्हें जस्टिफाइड नजर आती है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी ऐसी चीजें होती रही हैं और इसीलिए जो उन्होंने किया था उस पर उन्हें कोई खेद भी नहीं है। नवादा के गोविंदपुर से आरजेडी विधायक मोहम्मद कामरान की करतूत से उनके विधानसभा की जनता शर्मसार है। सबने एक सुर में अपने विधायक से अच्छे व्यवहार करने की अपील की है। धरना प्रदर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन ये जो हमारे विधायक जो मोहम्मद कामरान जी हैं, इनके द्वारा जो कल सदन में जो किया गया है, जो फाड़ दिया गया है लेटर को, एक गलत किया गया है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। कागजी फाड़ना गलत हुआ, बहुत बड़ा। अरे विरोध करना अच्छा बात है, विरोध कीजिए, जम के कीजिए, विपक्ष नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। हाँ, लेकिन कागजी वागजी सब फाड़ना अच्छी बात है। हमारे विधायक मोहम्मद कामरान जी के द्वारा कल विधानसभा में बिल जो स्पीकर के द्वारा पेपर्स को लिया गया वो बहुत गलत किया गया। इसकी जितना निंदा की जाए बहुत कम है और ये उम्मीद हम लोगों को नहीं था उनसे। कल जिस तरह से विधानसभा में हुड़दंग हुआ वो संसदीय आचरण के लिए सही नहीं है। हमारे माननीय ने जिस तरह से व्यवहार दिखाया और माइक पकड़ करके खींचा, कुर्सियां फेंकी, एक दूसरे पर लात गुस्से भी चलाए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं। तो देखिए, ये प्रतिक्रिया उस जनता जनार्दन की है जिसने इन्हें चुना है, जिम्मेदारी के साथ इन्हें सदन के अंदर भेजा था अपने सवालों को रखने के लिए, अपने मुद्दों को रखने के लिए। लेकिन जो आचरण कल इन माननीयों ने किया उस पर खुद उनकी तरफ से उनके इलाके की जनता क्षोभ व्यक्त करती हुई। छपरा जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीकांत यादव की करतूत ने एकमा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शर्मसार कर दिया। कल की घटना का लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के विधायकों द्वारा किया गया, यह बिल्कुल ही असंसदीय, अमर्यादित और यह एक तरह से यह गुंडागर्दी का मिसाल पैदा करता है। यह संविधान पर हमला करते हुए यह देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि यह हम लोग संविधान के पक्षधर नहीं है। एकमा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि की व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो विधानसभा में विरोध सभी जो भी विरोधी दल के नेता थे सभी कर रहे थे, पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक थे। लेकिन उनके द्वारा जिस तरह के एक प्रशासनिक पदाधिकारी का कॉलर पकड़ लेना, साथ में एक मंत्री के साथ दुर्व्यवहार करना, यह बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का विधायक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और हमारे माननीय विधायक इस तरह के अगर कार्य कर रहे हैं तो इसकी बहुत ही कितने भी शब्दों में इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। एकमा विधानसभा की जनता ने आपको इस वजह से वोट दिया कि आप एकमा की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे, ना कि वहां किसी मंत्री से, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से दुर्व्यवहार करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को सलाह दी कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करना वो जाने। ये कि आज के दिन क्या है, आज तो माननीय सदस्यों के लिए ही तो है, जो उनके प्रस्ताव है उन्हीं पर तो बात होनी है। लेकिन अब पता नहीं क्या है, कैसी मानसिकता है, ये लोग जाने। लेकिन जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है और जिसके लिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो और इसके लिए जो नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक और सब लोगों की भागीदारी ठीक ढंग से होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या होता कि पूरे सेशन में तो चलता रहा, लेकिन अंत तो गत्वा फिर क्या मन में आया है, क्या बात हुई है, तो हम लोग को क्या मतलब उससे। लेकिन एक एक चीज के बारे में हम लोग स्पष्टता के साथ, और सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे कोई भी माननीय मंत्रीगण नहीं है जो पूरी बात को रखते नहीं, और सबको अधिकार है और प्रश्नकाल के लिए तो सबको अधिकार है।
हम तो अपने गठबंधन के मीटिंग में भी हमेशा कहते हैं कि हर माननीय सदस्य को अधिकार है, ये उनका अधिकार है, प्रश्न करें, उनको पूछने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका कोई रिश्ता सरकार से नहीं और कोई सरकारी संगठन में है उससे नहीं है। तो सब लोग पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको ये अधिकार है और आप बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से कुछ लोगों के मन में क्या बात आती है, कौन ऐसे लोगों के एडवाइजर हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे लोग अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। जो उनको अधिकार मिला हुआ है, अपने अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कोई भी चीज है, कानून बनता है तो कानून पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सदन को अधिकार है कि उसके बारे में कोई निर्णय ले। तो सब तरह से पूरी कार्यवाही की गई। इधर पटना पुलिस ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार ने कहा कि जरूरत के मुताबिक ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सुरक्षा का एक मापदंड है, उसमें डिप्लॉयमेंट होता है तो वैसा ही डिप्लॉयमेंट आज भी है। जैसे यूजुअल लास्ट डे ऑफ द सेशन हम लोग का प्रोटोकॉल है, यहाँ हम लोग आए हुए हैं। पुलिस के रवैये पे सवाल उठाया, जैसी स्थिति बनेगी सामने हम लोग ऐसा देखेंगे। पुलिस के रवैये पे सवाल आप लोग खड़ा कर सकते हैं, जवाब देने के लिए बाधा में नहीं हो। महेश्वर हजारी विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए। सदन में विपक्ष का कोई विधायक नहीं था, लेकिन इसके बाद भी मतदान कराया गया। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में 124 मत मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार को एक भी मत नहीं मिला। बता दें कि उपाध्यक्ष पद के लिए आरजेडी की ओर से भूदेव चौधरी को उम्मीदवार रखा गया था, लेकिन कल सदन में हंगामे की वजह से आज विपक्ष का कोई भी विधायक सदन के अंदर मौजूद नहीं था। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने पर महेश्वर हजारी को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो अपने अनुभव का इस्तेमाल सदन के संचालन में करेंगे। उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो गए हमारे माननीय महेश्वर हजारी जी, उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और हम सब लोगों को पूरा भरोसा है कि जब भी उनको यहाँ के स्तर पर जो भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए, जब भी अध्यक्ष महोदय आपको इस आसन पर काम करने का जब मौका मिलेगा तो उस समय जरूर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। हर चीज का और एक पुराना अनुभव है, हर चीज को जानते हैं। एक एमएलए के रूप में, एक मिनिस्टर के रूप में काम किया है, इसलिए किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। और सब लोगों ने अपनी इच्छा आपके पक्ष में प्रकट की है, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और पुनः भाई महेश्वर हजारी जी को विशेष तौर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं और एक महत्वपूर्ण पद का वो संचालन करेंगे। और आइए अब आपको महेश्वर हजारी के बारे में बताते हैं। महेश्वर हजारी कल्याणपुर से जेटू के विधायक, चौथी बार विधायक बने हैं वो। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की पुरानी सरकार में भी वो मंत्री रह चुके थे, लोकसभा सांसद भी वो रह चुके हैं। महेश्वर हजारी दलित नेता के रूप में अपनी एक मजबूत पहचान रखते हैं। विधान परिषद में भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज जैसे ही विधान परिषद की कार्रवाई की शुरुआत हुई, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच जाते हैं और हंगामे की शुरुआत कर दी गई और इसी वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ऐसे लोग ही जो सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो मीडिया के साथ आरजेडी विधायकों की बदसलूकी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को आरजेडी के गुंडों ने न्यूज 18 के रिपोर्टर पर हमला किया तो आज सदन के बाहर आरजेडी की महिला विधायकों ने न्यूज 18 के कैमरे को बंद करने की कोशिश की। आरजेडी ने आज भी न्यूज 18 के साथ बदसलूकी की है। न्यूज 18 के कैमरे पर हमला किया जाता है, कैमरे को बंद करने की कोशिश की गई। रिपोर्टर से महिला विधायक उलझती हुई नजर आई और जब हमने इसका विरोध किया तो उल्टे वो हमारे रिपोर्टर से उलझ जाती हैं। अनाप शनाप आरोप लगाए जाते हैं। आरजेडी विधायकों का ये आचरण बेहद आपत्तिजनक है। अरे कैमरा पे कैसे मार रही है?
आप कैमरा पे मार रही हैं। मारेंगे, आप कैमरा पे मार रही हैं। मारेंगे। गलत क्यों मार रही हैं? आप नहीं तय कीजिए कि हम अंदर क्या करेंगे, आप तय कीजिएगा। मारिएगा, सरकार के चमचा है, कैमरा को आप नहीं मारिएगा, कैमरा पे मारिएगा, आप कैमरा पे नहीं मार सकते हैं। तो ऐसे में मीडिया से न्यूज 18 की बदसलूकी कई सवालों को जन्म देती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या चाहता है आरजेडी? क्या आरजेडी तय करेगा न्यूज 18 की पॉलिसी? क्या बात नहीं मानने पर हमला किया जाएगा आरजेडी की तरफ से? सच्चाई से आखिर क्यों भाग रहा है आरजेडी? अरे अरे कैमरा पे कैसे मार रही है? आप कैमरा पे मार रही हैं। मारेंगे, आप कैमरा पे मार रही हैं। मारेंगे। गलत क्यों मार रही हैं? आप नहीं तय कीजिए कि हम अंदर क्या करेंगे, आप तय कीजिएगा। सरकार के चमचा है, कैमरा को आप नहीं मारिएगा, कैमरा पे मारिएगा, आप कैमरा पे नहीं मार सकते हैं। तो बिहार क्रिकेट लीग यानी बीसीएल में आज भी 2 मैच होने हैं और थोड़ी देर बाद ही 2 बजे से भागलपुर बुल्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। भागलपुर और अंगिका के बीच ये मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला है। अंगिका एवेंजर्स अब तक अपने सभी तीनों मैच जीत चुका है। वहीं 6 बजे शाम में पटना पायलट्स और गया ग्लैडिएटर्स के मैच देखने को मिलेंगे आपको। गया ग्लैडिएटर्स की टीम अभी तक सभी मैच हारी है। पटना पायलट्स ने 3 में से सिर्फ 1 मैच पर जीत हासिल की है। तो भागलपुर बुल्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच में मुकाबला। तो आज 2 मैच होने हैं जिसमें अंगिका एवेंजर्स लगभग सेमीफाइनल में अपना दावा पुख्ता कर चुका है। वहीं गया ग्लैडिएटर्स लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। तो आज के मैच जिसमें भागलपुर बुल्स वर्सेस अंगिका एवेंजर्स के बीच मुकाबला होगा। पटना पायलट्स वर्सेस गया ग्लैडिएटर्स शाम 6 बजे आपको ये मुकाबला देखने को मिलेगा। और एक नजर डाल लेते हैं अब तक के पॉइंट्स टेबल पर, जिसमें अंगिका एवेंजर्स ने अब तक 2 मैच खेले हैं जिनमें से दोनों मैचों में उसे जीत हासिल हुई है। दरभंगा डायमंड्स 3 मैच खेल चुकी है, 2 में जीत हासिल हुई है, 1 मैच हार हुई है। भागलपुर बुल्स को 3 में से 1 में जीत, 2 में हार का सामना करना पड़ा है। पटना पायलट्स की बात करें तो 2 मैच में 1 मैच में जीत हासिल हुई है जबकि 1 में हार। गया ग्लैडिएटर्स की बात करें तो 2 मैच ये भी खेल चुकी है और अब तक हार ही नसीब हुई है। तो टीमों के मेंटर्स भी अपने खिलाड़ियों के लिए मेहनत करते नजर आ रहे हैं जिसका असर भी दिख रहा है। दरअसल लीग की 5 टीमों के मेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। बीसीएल की टीमों के मेंटर कौन कौन है वो भी हम आपको बताते चले। अंगिका एवेंजर्स के वेंकटेश प्रसाद हैं, दरभंगा डायमंड्स के सनत जयसूर्या, पटना पायलट्स के टोनी मॉटसन, भागलपुर बुल्स के आरपी सिंह, गया ग्लैडिएटर्स की बात करें तो दर्शाल तिलकरत्ने। तो बीसीएल की टीमों के मेंटर्स आपके सामने जो अपनी टीम के साथ पसीना भी बहा रहे हैं, उसके पीछे मेहनत भी कर रहे हैं। और देखिए आज 2 मैच खेले जाने जिनका रोमांच आपको देखने को मिलेगा आईपीएल की तर्ज पर। बीसीएल और इससे जो रोमांच इस वक्त क्रिकेट जगत से जुड़े हुए तमाम जो खेल प्रेमी हैं वो इस वक्त इन मैचों के जरिए उठाते हुए। भागलपुर बुल्स वर्सेस अंगिका एवेंजर्स आज के मैच किनके बीच होने हैं वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पटना पायलट्स वर्सेस गया ग्लैडिएटर्स 2 रोमांचक मुकाबले आज आपको दोपहर 2 बजे जो अब से थोड़ी देर बाद पहले मैच की शुरुआत होगी, इसके बाद शाम 6 बजे दूसरा मैच आप देख पाएंगे। तो अंक तालिका में किसके हिस्से में कितने पॉइंट्स हैं ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें अंगिका एवेंजर्स 3 मैच खेली, तीनों में जीत हासिल हुई। सबसे ज्यादा अंक तालिका में 6 पॉइंट्स के साथ वो आगे शीर्ष में बनी हुई है। वहीं दरभंगा डायमंड्स भी 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। भागलपुर बुल्स की बात करें तो 3 मैच खेली है, 1 में जीत, 2 में हार, 2 अंक उसे हासिल हुए हैं। और बीसीएल की टीमों के मेंटर्स की जानकारी भी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। अंगिका एवेंजर्स के कौन से हैं मेंटर? दरभंगा डायमंड्स के सनत जयसूर्या, पटना पायलट्स के टोनी मॉरिसन। तो बीसीएल की टीमों के मेंटर्स के नाम आपके सामने और ये सभी अपनी टीम के साथ
मेहनत करते हुए। और फिलहाल ये रोमांच 26 तारीख तक आपको देखने को हासिल होगा।